वैल्यू है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग वे। एक 3,4 की मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3x4 की। अब जो 3 होता है वो पहले जो लिखा होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है और जो सेकंड नंबर पे लिखा होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 3 तो रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे A11, A12, A13, A14, तो ये फर्स्ट रो हो गई और इसके 4 कॉलम होंगे। इसी तरीके से सेकंड रो ले लेंगे A21, A22, A23, A24। इसी तरीके से थर्ड रो ले लेंगे A31, A32, A33 एंड A34। अब जो फर्स्ट हमें दे रखा है उसका फॉर्मूला दे रखा है कि एलिमेंट कैसे मिलेंगे हमें। तो 1/2 -3i प्लस j और इस पे मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो A11 निकाल लेते हैं पहले। तो 1/2 मॉड -3, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 और प्लस j की वैल्यू 1 है। तो ये हो गया 1/2 और 3 -3 प्लस 1 किया तो -2 और ये हो गया प्लस हो जाएगा तो ये 2, ये वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से A12 निकाल लेते हैं। सारे एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। तो 1/2 i की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो -3 1 जा 3 और j की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसके थ्रू हम निकाल रहे हैं। तो इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 2 किया तो -1 और -1 हो गया +1 तो ये वैल्यू आ गई 1/2। A13 तो 1/2 -3 1 जा 3 प्लस j की वैल्यू है 3 प्लस के तो ये हो गया 1/2 -3 + 3 0, तो 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। 0 मॉड की वैल्यू 0 होगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो A14 की वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो -3 1 जा 3 प्लस j की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यू हम 4 रख देंगे। तो ये हो गया 1/2 और 4 -3 गया तो +1, 1/2 × 1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये तो फर्स्ट रो के चारों एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं सेकंड रो से A21 की वैल्यू आएगी 1/2। i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, i की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो -6 और j की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 और ये -6 + 1 करेंगे तो -5 और -5 मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गई 5/2। इसी तरीके से A22 निकाल लेते हैं। A22 तो i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू भी 2 है तो 1/2 -3 2 जा 6 और j की वैल्यू भी 2 है तो ये हो गया 1/2 और -6 + 2 किया तो -4 और -4 से मॉड बाहर आएगा तो +4 तो ये आ गया 2। इसी तरीके से A23 की वैल्यू निकालें तो i की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 3 2 जा 6 और j की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड 6 -3 किया तो -3 और -3 बाहर आएगा तो +3 और ये हो गया 3/2। इसी तरीके से 2 4 निकालेंगे। सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट हम देखेंगे तो 1/2 3 2 जा -6 + 4 इक्वल टू 1/2 6 -4 किया मतलब माइनस का है 6 तो -2 बचेगा 1/2 और ये -2 इक्वल टू हो गया -1। ठीक है, अब ये सेकंड रो हो गई। अब थर्ड रो देखते हैं हम। A31 इक्वल टू होगा 1/2 i की वैल्यू 3 है तो ये हो गया -3 × 3 तो -9 3 3 जा 9 प्लस j की वैल्यू 1 तो 1/2 -9 + 1 किया तो ये -8 आएगा एंड मॉड के बाहर आएगा मॉड्यूलस के तो ये हो जाएगा प्लस और ये 31 की वैल्यू आ गई 4।
उसके बाद में A32 एलिमेंट निकालना है तो 1/2, ये वही 3 3 जा 9 और प्लस 2 इक्वल टू 1/2 -7 और माइनस बाहर आएगा तो ये हो गया प्लस और ये 7/2। इसी तरीके से A33 हम निकालें तो 1/2 और 3 3 जा 9 हो गया प्लस 3 इक्वल टू 1/2 और -6 बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट है इसका A34 तो 1/2 -9 प्लस 4 इक्वल टू 1/2 -5 और -5 बाहर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 5/2। अब इस तरीके से सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। एलिमेंट्स की वैल्यू रखेंगे हमने जो निकाली है और मैट्रिक्स बन जाएगी। फर्स्ट रो तो A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू है 1/2, A13 की वैल्यू है 0, A14 की वैल्यू है 1/2। इसी तरीके से A21 की वैल्यू है 5/2, A22 की वैल्यू है 2, A23 की वैल्यू है 3/2 और A24 की वैल्यू है -1। इसी तरीके से A31 की वैल्यू है 4, A32 की वैल्यू है 7/2, A33 की वैल्यू है 3 और A34 की वैल्यू है 5/2। तो इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हमें फाइंड आउट करना था। अब इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए भी हमें मैट्रिक्स A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33, A34। तो ये 3x4 की मैट्रिक्स है। तो हमें यहाँ पे A11 निकालना है। Aij की वैल्यू हमें दी हुई है 2i - j। तो जितना भी एलिमेंट हम निकालेंगे i और j की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और उसकी वैल्यू निकालते चलेंगे। तो A11 के लिए i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 × 1 - 1, तो 2 - 1 किया तो 1। इसी तरीके से A12 की वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 - 2, तो 2 - 2 इक्वल टू 0। A13 की वैल्यू है 2, i की वैल्यू 1 ही रखेंगे और -3, तो ये हो गया 2 - 3 इक्वल टू -1। और A14 की वैल्यू है 2, i की वैल्यू 1 माइनस j की वैल्यू 4, तो ये हो गया 2 - 4 इक्वल टू -2। अब सेकंड रो के एलिमेंट देखते हैं। A21 तो 2 और i की वैल्यू 2 रख देंगे माइनस j की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 2 जा 4 -1 किया तो 3। A22 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 माइनस j की वैल्यू है 2, 2 2 जा 4 -2 इक्वल टू 2। इसी तरीके से A23 की वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू 2 रखेंगे माइनस j की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 2 जा 4 -3 इक्वल टू 1। और A24 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 -4, 2 2 जा 4 -4 इक्वल टू 0। अब हम निकाल लेते हैं थर्ड रो के एलिमेंट। A31 की वैल्यू, i की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 × 3 माइनस j की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 3 जा 6 -1 इक्वल टू 5। इसी तरीके से A32 निकालेंगे तो 2 × 3 माइनस j की वैल्यू रख देंगे 2, तो ये हो गया 6 - 2 इक्वल टू 4। इसी तरीके से A33 निकालेंगे तो 2 × 3 - 3 इक्वल टू 3 2 जा हो गया 6 - 3, वैल्यू आई 3। और A34 की वैल्यू आएगी 2 × 3 -4, तो 6 - 4 किया तो 2। तो सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए हैं। अब हम मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स हमने A मान लेते हैं, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट हम लिख लेंगे। तो A11 फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखते हैं पहले, तो A11 1, उसके बाद 0, फिर -1 -2। फिर सेकंड रो के A21 से
3 2 1 0। इसी तरीके से फिर थर्ड रो के एलिमेंट आएंगे A31, तो 5 4 3 2। ये हमारी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं।